आज हमने यूआई के हवाले से चीज़ें देखनी है कि आप अपनी यूआई को खूबसूरत कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, और कौन से रूल आपने फॉलो करने होते हैं इन जनरल जब भी आप कोई यूआई डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ये बिल्कुल कार्नर पे आपको ये टाइटल जो है वो नज़र आ रहा है, तो ये इस तरह बिल्कुल कार्नर पे ना लगे हों, इनमें पैडिंग होनी चाहिए। एक व्यू की दूसरे के साथ भी थोड़ी सी स्पेसिंग होनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी सी हो लेकिन हो। और ओवरऑल भी पूरे यूआई में भी इस तरह की स्पेसिंग होनी चाहिए, और वो स्पेसिंग कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर आप 10 पिक्सल की स्पेसिंग दे रहे हो, फिर दूसरी जगह पर आपने 20 की दे दी, फिर 10 की दे दी। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा तभी होता है जब एक ही व्यू को आपने पार्ट्स में डिवाइड किया हो, तो हर पार्ट दूसरे से ज़रा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पर कर दिया ताकि उसे डिफ्रेंशिएट हो, थोड़ा अलग नज़र आए। ठीक है, सिर्फ उस केस में करना होता है, अदरवाइज आपका पूरी यूआई कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आपके टाइटल्स के साइज कंसिस्टेंट होने चाहिए। बटन आपने लगाया तो उसका साइज भी उस हिसाब से होना चाहिए, उसमें जो टेक्स्ट लिखा है उसमें डिफरेंट फॉन्ट ना यूज किए हो। तो एक तो कंसिस्टेंसी का बड़ा ख्याल रखना है यूआई के अंदर, और दूसरा ये स्पेसिंग वगैरह की जो चीज़ें हैं इनका बड़ा ख्याल रखना है। अब आमतौर पर क्या है कि आप ज़ाहिर एक नॉर्मल टेक्स्ट आप यूज़ कर लेते हो, टाइटल यूज़ कर लेते हो, टाइटल सबसे ऊपर आ गया तो टाइटल आपने देना है, कोई एक्टिविटी है या कोई भी व्यू है। फिर उसके बाद कोई टेक्स्ट आपने यूज़ करना है, कुछ हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन वाला ज़रा छोटा होता है, हेडिंग वाला जो टेक्स्ट साइज है बड़ा होता है। तो इस तरह कुछ आपने डिफाइन करने होते हैं अपने। अब पहले देख लेते हैं कि उनको इनलाइन कैसे आप कर सकते हो। इनलाइन यानी अपनी जो यूआई एलिमेंट आपने बनाया उसी के अंदर, जैसे आपने एचटीएमएल में भी पढ़ा होगा कि आप इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हो, और सेपरेट इसे एक फाइल बना के क्लासेस के थ्रू भी कर सकते हो। तो इनलाइन में जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट का साइज बता सकते हो। ट्वेंटी फोर टेक्स्ट जो है वो एसपी में बताया जाता है। तो इस तरह टेक्स्ट का साइज बढ़ गया। आप टेक्स्ट स्टाइल दे सकते हो। अगर यहाँ पर आप कंट्रोल स्पेस करोगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप क्या क्या स्टाइल इसको दे सकते हो। बोल्ड, टैलिक और नॉर्मल। नॉर्मल तो पहले ही नॉर्मल है। बोल्ड अगर आप स्टाइल देते हो तो वो बोल्ड हो जाएगा, और अटैलिक दोगे तो वो अटैलिक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो गया। इसी तरह टेक्स्ट कलर है, कलर आप सेट कर सकते हो। अब कलर सेट करने के लिए एक तो आप कलर ऐड कलर से ले सकते हो, या आप खुद से जो हैश कोड होता है वो डिफाइन कर सकते हो। ब्लैक तो ये पहले ही है। अगर ऐड कलर में देखें तो कुछ डिफाइन कलर आपको पहले से मिल सकते हैं। इसमें फिलहाल ब्लैक ही है, या ये कुछ बने बनाए हैं पहले से, तो ये ले सकते हैं, या आप इसको हैश यूज कर सकते हैं। असल में ये जो ऐड कलर है ये एक फाइल से आता है आपके पास। तो हम आज उनको भी देख लेते हैं। वो फाइल्स आपकी होती हैं वैल्यूज के अंदर। रिसोर्स फोल्डर में हमने देखा था अभी तक लेआउट्स को, जो अभी आप एक्सएमएल बना रहे हो वो लेआउट के अंदर आ रही है। ठीक है, इसके साथ आपको एक और फोल्डर नजर आएगा वैल्यूज का। वैल्यूज में आपको कलर, स्ट्रिंग्स और स्टाइल्स। स्टाइल्स अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ आईडीज को मैंने देखा है कि वो नहीं क्रिएट करता खुद से, तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपने सिंपली राइट क्लिक करना है, न्यू। इसको क्या हुआ? ये एक नाउन प्रॉब्लम है वैसे इस आईडी की, इन वर्जन्स के अंदर कई दफ़ा ये नहीं आता, तो फिर आपको इसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे इनवैलिडेट कैशे, इस पर आप क्लिक करें तो जस्ट रीस्टार्ट की ऑप्शन आपको मिलती है, तो यहाँ से आप इसको रीस्टार्ट करें।
रीस्टार्ट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपको ये न्यू की मिल गई है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है वैल्यूज़ रिसोर्स फाइल, और यहाँ आप उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। स्टाइल्स को हमने यूज़ करना है तो आपने एग्जैक्टली स्टाइल्स नाम रखना है, STYLES, एग्जैक्टली ये नाम रख के फाइल बना लेनी है अगर मौजूद नहीं है इस तरह की फाइल आपकी वैल्यूज़ के अंदर हो। इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। कलर्स की हम बात कर रहे थे, तो एक कलर्स की फाइल है जहाँ पर कलर डिफाइन किए जाते हैं और फिर आप उनको यूज़ करते हैं। इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आप एक जगह पर डिफाइन करके मल्टीपल यूआई में आप यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर होती है। इसमें कलर आप देखें तो हैश के साथ डिफाइन किए जाते हैं, हैश कोड कहते हैं इसको, ये कलर का। ये RGB कोड होता है, इसको मैं थोड़ा बता भी देता हूँ इसका मतलब क्या है। लेफ्ट साइड पे आपको एक्चुअल वो कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाइट है, नाम रखा हुआ है वाइट ब्लैक, लेकिन कोड से डिफाइन होता है कि ये कलर क्या है। अगर आपको कोई और कलर ऐड करना है इसमें, लाइक ग्रे कलर आपने ऐड करना है, तो आप इसी तरह ही टैग देंगे कलर, ठीक है, नेम उसका रख देंगे ग्रे, और आगे आपको उसकी वैल्यू बतानी होगी खुद से कि क्या है। ये वैल्यू होती है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और 2 करैक्टर यूज होते हैं हर एक के लिए, तो टोटल 6 करैक्टर हो जाते हैं। R के लिए भी 2, G के लिए भी और B के लिए भी। तो अगर आप FF कर देते हो तो FF मैक्सिमम वैल्यू है। मुझे अगर प्योर रेड कलर चाहिए तो R यानी सबसे पहले तो वो FF, उसके बाद 4 आप 0 डाल दो, तो लेफ्ट साइड पे देखो तो रेड कलर आ गया, ठीक है, यानी ये फुल रेड है। अगर आप इसको कुछ कम कर देते हैं तो रेड की शेड में फर्क आएगा। अब ये इतना डार्क हो गया कि उसका वो ठीक से नजर भी नहीं आता है। देखें रेड में ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया। इस पे ये जो स्केयर आ रही है लेफ्ट साइड पे कलर के लिए, आप इस पे क्लिक करें तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं कलर, ठीक है। कलर पिकर आपके पास सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मटेरियल कलर पहले से हैं, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से आप कर्सर कहीं पर भी ले जाके आप देख सकते हैं वो कोड वहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जो भी कलर आपको चाहिए आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ कलर डिफाइनिंग में ग्रेडियंट नहीं आप कर सकते, यहाँ सिंगल कलर होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कलर जो है जो भी चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो RGB की जो भी वैल्यू बनती होगी आप उसमें वो रखेंगे। और ग्रे आपको चाहिए, किस तरह का ग्रे चाहिए वो भी आप यहाँ से, कोई भी डार्क चाहिए लाइट चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। मैंने ग्रे नाम लिखा तो वो नाम से ऐसा कुछ नहीं है, जो वैल्यू है वही होगी, लेकिन आपने वैल्यू आ रहा है उस हिसाब से, क्योंकि आपने गेट तो नाम से ही करना है ना, तो आपको पता होगी ये ग्रे है, ये रेड है, ये लाइट ग्रे है, या जो भी आपने नाम उसका रखना है। और पहले 2 होते हैं ओपेसिटी के लिए। ओपेसिटी से मुराद वो कितना विजिबल है या कितना मध्यम है। जितनी ओपेसिटी कम होती जाएगी वो मध्यम होता जाएगा, ठीक है। तो ओपेसिटी सबसे पहले FF जो है वो मैक्सिमम ओपेसिटी है, और 00 जो है वो कम है, बाकी उसके दरमियान में। अगर आप यहाँ पर क्लिक भी करेंगे तो ये ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट फुल होती है। अगर आप इसको कम करेंगे तो देखेंगे पहले 2 जो है इनको देखें, ये पहले 2 जो है ये चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे आप ओपेसिटी कम कर रहे हैं ये कम होते जा रहे हैं। तो आप ऐसे ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फुल होती है, अगर आप कुछ भी ना लिखें तो वो फुल में कंसिडर होती है। और FF भी फुल ही होती है, ठीक है जी। इस तरह आप कलर डिफाइन कर सकते हैं और अपनी XML के अंदर ऐड कलर से उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी ग्रे यहाँ पर डिफाइन किया है, टेक्स्ट कलर, तो ऐड कलर स्लैश, ठीक है जी, ग्रे आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट कलर इतना वाज़ेह नहीं हो रहा ग्रे, लेकिन ये ग्रे हो गया। यहाँ पर अगर आप वाइट कर देंगे तो ज़ाहिर है वो नज़र नहीं आना, क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है। तो इस तरह आप कलर, स्टाइल, उसका साइज, ये चीज़ें इसकी चेंज कर सकते हैं। अब ये तो सिंपल हो गया, आपने एक के लिए किया। अब आपको अगर ये मल्टीपल जगहों पर चाहिए हो, मल्टीपल यूआई या XML के अंदर आपने करना हो, तो हर जगह जाके आपको लिखना पड़ेगा। मिसाल टाइटल आपने यूज़ करना है तो टाइटल की आपने एक फिक्स रख ली कि 24 का साइज होगा टेक्स्ट साइज टाइटल का, और वो बोल्ड में होगा,
और उसका कलर डार्क ब्लैक होगा। वैसे तो डिफ़ॉल्ट भी ब्लैक होता है लेकिन थीम में चेंज भी हो सकता है। तो ये होगा, तो अब आपको ये 3 लाइन हर जगह लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह हमने कलर एक जगह पर डिफाइन किया, तो बेस्ट क्या है कि ये चीज़ें भी किसी एक जगह पर डिफाइन हो जाए और आप उसे यूज़ कर सकें। कल को अगर आपको 24 की बजाय 26 करना है या 22 करना है तो आप एक जगह जाकर करोगे, ठीक है। तो इसकी आपकी स्टाइलिंग जो है वो बेहतर एक तो होती है, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, कोड भी आपको कम लिखना पड़ता है, 3 लाइन की बजाय 1 लाइन रह जाएगी, और मेंटेन करना ज़्यादा आसान है। कोड मेंटेनेबिलिटी भी होनी चाहिए। मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई चेंज करनी है ना, एक तो उसमें गलती के चांसेस ना हो कि आपने 6 जगह करनी थी लेकिन आपने याद आपको 4 जगह पर आपने कर ली, 2 जगह तो बच गई, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फिर टेस्टिंग करनी पड़ती है, सारी यूआई आप दोबारा जाके चेक करेंगे। तो एक तो ये चीज़ ना हो जब भी आपने कोड में चेंजेस करनी है, और ईजी से ईजी वे हो कोई उसको चेंज करने का, तो उसके लिए हम स्टाइल फाइल को यूज़ करते हैं। अगर ये क्रिएट नहीं होगी, जैसा मैंने बताया, आप उसको क्रिएट कर लोगे एग्जैक्टली इन स्पेलिंग्स के साथ, और यहाँ पर आप स्टाइल डिफाइन करोगे। जब आप इसको क्रिएट करोगे तो ये इतनी फाइल आपको मिलेगी, सोर्स के टैग होंगे, ठीक है। इन्हीं टैग के अंदर आपने लिखना, बाहर कुछ नहीं लिखना, और ना ही इनमें से किसी का स्पेलिंग गलती से भी चेंज कर देना, ठीक है, वो वैसे भी एरर देगा। तो इन्हीं टैग के अंदर आपने एक स्टाइल का टैग बनाना है। आप जितने चाहें बना सकते हैं इसके अंदर। आपको एक और स्टाइल बनाना है, जैसे हेडिंग टेक्स्ट मैंने एक बनाया, आपको एक और बनाना है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे स्टाइल, उसका कोई नेम दोगे, ठीक है। आप मसाला कह देते हो जी नॉर्मल टेक्स्ट, आपने एक ये बना लिया, ठीक है। और इसकी बॉडी के अंदर फिर डिफाइन करोगे मुख्तलिफ आइटम, हर जो वहाँ पर हमने 3 चीज़ें जैसे डिफाइन की हैं, तो हर एक यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो एक आइटम बनेगी इधर स्टाइल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, आइटम, पहली आइटम हम क्या यहाँ पर हमें चाहिए, वो खुद भी आपको सजेस्ट करेगा कि आप क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर। हमें टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर इसको इसकी बॉडी में आपने बताना है। आप क्या टेक्स्ट कलर चाहते हैं, मसाला इसका ग्रे चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ग्रे वैल्यू दे देंगे। इसी तरह हमने टेक्स्ट साइज सेट किया था 24, तो वो भी हम एक आइटम इसमें क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर हम देंगे टेक्स्ट साइज, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने रख दी 24 SP, टेक्स्ट के लिए SP यूज़ करते हैं। और इसी तरह इसका जो था वो स्टाइल जो था, ये टेक्स्ट स्टाइल, तो ये बोल्ड हमने रख दी। अब ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। यहाँ पर हमें क्या बताना है, ये चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पर हम सिंपल स्टाइल का टैग इसको देंगे और इसमें स्टाइल बताएंगे। तो उसी तरह से ऐड स्टाइल स्लैश नॉर्मल टेक्स्ट, जो भी नाम आपने रखना है, जो भी स्टाइल अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्टाइल वाली फाइल में आप मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट जो भी नाम रखा है, ये वाला करूँगा ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें 28 SP लिखा हुआ है, वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी नाम रखें। तरीकाकार जो नाम लिखने का वो, या जो वेरिएबल का होता है कैमल केसिंग में आपने लिखना है, और उसको आप जितना जहां भी चाहें आप टेक्स्ट व्यू में उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वो कर देता हूँ हेडिंग का, तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसमें 28 है, लेकिन ये बोल्ड नहीं रहेगा क्योंकि उसमें हमने बोल्ड नहीं बताया हुआ, ठीक है। ये बोल्ड नहीं है, सिर्फ 28 में वो चला गया। कलर नहीं है उसमें, कलर वैसे भी ग्रे का कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा, आप कुछ और कलर रखेंगे तो वो फिर आ जाएगा। मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है जी। अब अगर इसको आप चाहे स्टाइल में चाहे डायरेक्ट दे लें तो ये चल जाएगा रेड, और यहाँ पर वो रेड हो गया। तो स्टाइल में जो भी आप देंगे यहाँ पर चेंज हो जाएगा।
अच्छा, अगर इसमें आप एक तरीकाकार ये भी है कि आप इसमें से कोई एक चीज ओवरराइड भी कर सकते हैं। ओवरराइड से क्या मुराद है, स्टाइल में आपने जो भी डिफाइन किया, लेकिन आप यहां पर उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने कलर ओवरराइड कर दिया ना, यानी इनलाइन स्टाइलिंग की प्रायोरिटी ज्यादा है। इनलाइन में जो लिखेंगे पहली प्रायोरिटी वो हो गई, उसके बाद स्टाइल से जो मिलेगा वो अप्लाई हो जाएगा। स्टाइल का कंसेप्ट हो गया क्लियर? कोई क्वेश्चनिंग इसमें है तो पूछ लें। मैं रिपीट कर देता हूँ। कलर में हमने कलर डिफाइन कर लिए रीयूजेबिलिटी के लिए कि हमारा रेड कलर, ज़ाहिर रेड में भी शेड है, आपने रेड कौन सा यूज करना वो आपने डिफाइन कर लिया। हमने वहां कलर डिफाइन किए, स्टाइल में हमने स्टाइल डिफाइन किया नेम दे के, और उसी नेम से हमने यूज कर लिया। जो आप प्रॉपर्टीज वहां पर लिख दोगे वो यहाँ पर उस पर अप्लाई हो जाएंगी। टेक्स्ट व्यू की हमने चेक किया तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएंगी। और अगर आप इसको बटन पे भी अप्लाई करते हैं तो जो जो प्रॉपर्टीज मैच करती हैं बटन के साथ, बटन में भी टेक्स्ट साइज होता है तो टेक्स्ट साइज उसको भी मिल जाएगा। लेकिन आमतौर पर बटन और टेक्स्ट इनके लिए हम अलग अलग स्टाइल बनाते हैं क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती, तो वो कंफ्यूजन ना उसमें बने, तो आप बटन के लिए अलग से बना लेते हो, टेक्स्ट व्यूज के लिए अलग से बना लेते हो स्टाइल अपने। ये इनलाइन नहीं आता, अपोजिट वर्ड मेरे जहन में नहीं है क्या कहते हैं इसको, लेकिन ये सिर्फ ये होता है कि आपने अलग से बना लिया रीयूज करने के लिए। तो CSS में तो वो क्लासेस होती है ना कि आप क्लास स्टाइलिंग करते हो, आप अलग फाइल में बनाते हो और क्लासेस को यूज कर लेते हो। यहां तक क्लियर है? ठीक है। स्टाइल की फाइल अगर नहीं है आपके उसमें बनी हुई, ये किसमें होती है, RES और वैल्यूज, रिसोर्स फोल्डर, फिर वैल्यूज फोल्डर, और फिर उसके अंदर स्टाइल्स, और ये स्टाइल्स है, प्लूरल है ये। ठीक है जी। एक और चीज इसके साथ देख लेते हैं, एक ही फाइल रह गई है आपको जो नजर आ रही है वो है स्ट्रिंग्स की। ठीक है। अब आप यहां पर देखें, ये आपको ये येलोइश में अंडरलाइन इसने किया हुआ है इसको। ठीक है, यहां पर ये क्या कह रहा है, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग शुड यूज एड स्ट्रिंग रिसोर्स। ठीक है, एड स्ट्रिंग रिसोर्स इसको कह रहा है कि आप स्ट्रिंग रिसोर्स यूज करो, हार्ड कोड ना करो। ठीक है, जैसे इस स्टाइलिंग को वैसे हार्ड कोड स्टाइलिंग भी कह देते हैं, जैसे ये हमने दिया हुआ है। तो इसमें तो वो कुछ नहीं कहता, आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि आप करें। ये होता है मल्टी लैंग्वेज अगर आपकी ऐप हो ना, ये उसके लिए किया जाता है एक चीज। दूसरी चीज के टाइटल रीयूज भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नेम टाइटल आपने दिया है, वो हो सकता है एक दो यूआईज में और भी हो, तो वहां पर